हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपको फ़ोन अरे करता हूँ, एक तो उठाया बहुत-बहुत करो प्रभु क्षमा। जी। जब से कीर्तन हुआ है नहीं, आप मुझे फ़ोन लग नहीं ही रहा था उठाते। आप ऐसे ही सोच रहे होंगे। मतलब ऐसे विचार आ जाता है, पर मैं हृदय से क्षमा चाहता हूँ प्रभु जी। देखिए कल का पूरा दिन, कल हम ना एक तो बहुत लेट आए थे प्रिंस के घर से। 2 बज गए थे घर आने में ही ना, 2 ढाई बज गया था। कल तो 2 ढाई मतलब कितने दोपहर को? दोपहर को, हाँ जी, हाँ जी। इतनी देर कैसे लग गई प्रभु जी? मतलब वो ना नितिन सो गया था सारे घोड़े बेच के। चारों खाने चित होके सारे घोड़े बेच के नितिन खूब बढ़िया खर्राटे मार के सो गए थे। अच्छा तो फिर? नितिन नितिन को सोने के बाद उसको उठाना नेक्स्ट लेवल का चैलेंज है। तो तो बिना नितिन प्रभु के आ नहीं सकते थे। तो इसलिए भी हमने सोचा हम भी थोड़ा फिर लेट लेते हैं, फिर हम भी लेट लिए। थोड़ा उठने के बाद फिर वहाँ पे सारा समेटा, आद्या का बीट बैग खो गया था। तो घंटों हुँ। तो उसको बीट बैग ढूँढने में ही लग गए, उसका बीट बैग ढूँढ रहे थे। इतना ढूँढने के बाद भी फाइनली वो नहीं मिला है। वो तो बीट बैग तो अभी भी खोया ही हुआ है। पर उसके बीट बैग ढूँढने में काफ़ी टाइम लग गया। फिर उसके बाद सब परिवार के जनों से मिलके आए वहाँ प्रिंस के सबसे सबसे काफ़ी हुँ, देर बैठे थे, सबसे बात हुई काफ़ी देर तक। तो उसके बाद वहाँ से निकले थे। तो इसलिए काफ़ी देर हो गई ठीक है। आने में। फिर मैं सो गया आकर के। पूरे दिन कल मैं सोया ही हूँ बस और कुछ नहीं किया। आज भी फिर कॉल किया सोने था प्रभु जी। अब फिर उसके बाद कल क्लास हो गई। आज का ये था प्रभु जी की ना, आज मेरा कल एग्ज़ाम है। तो फिर आज मैं खुद अपने ना सारे फ़ोन-वोन एक साइड रख के ना एग्ज़ाम की तैयारी में लगा हुआ था। क्योंकि कई सारे अरे प्रभु मैसेजेस जी वगैरह कितनी थे। पढ़ाई करनी है आपको। अरे अच्छे खासे टीचर हो आप, आपको क्या पढ़ना है अब? पढ़ाई तो मुझे एक्चुअली पढ़ाई इसलिए नहीं करनी क्योंकि कुछ सीखना है। मतलब सीखने के लिए तो असली शिक्षा तो यही है जो अभी हम सीख रहे हैं इन सत्रों के अंदर। पढ़ाई इसलिए करनी है ताकि थोड़ा हम अच्छा कुछ कमा सके। और हमने कुछ टारगेट सोचे अपने ना, श्री वृंदावन धाम में हम कुछ सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर वो पूरा हो जाए तो राधा रमन लाल खूब कृपा करे हम सभी जीवों पर। हमने कुछ बढ़िया है विचार प्रभु करे जी। हैं, आगे चल के रमन परिकर का विस्तार करना है। खूब उसके लिए हमें लक्ष्मी चाहिए। हमें रमन परिकर केंद्र बनाना है, वृंदावन धाम में केंद्र बनाना है। हम अपने सारे भक्तों को वृंदावन में रखेंगे। ऐसी हम योजना बना रहे हैं रमन परिकर के लिए। सारे भक्त एक साथ रहेंगे जॉइंट फैमिली की तरह। बहुत तो अच्छी बात है प्रभु जी। प्रभु जी आप मेरे को आपने मेरे को कल परसों से कह रखा है आप मेरे को भेजोगे, आप मेरे को ना भेजते नहीं हो फ़ोटो वगैरह। नहीं, नहीं, आपको मैं आज पक्का भेजूँगा। आज इस सत्र के बाद पक्का फ़ोटो भेजूँगा आपको। प्रभु जी उस दिन मैं बात भी नहीं कर पाया और आपने फ़ोटो तक नहीं भेजी। मैं वही मैं सोच रहा था यार किस्मत कितनी खराब है मेरी। नहीं, नहीं, आज आपको पक्का-पक्का भेजूँगा। आज जब आप चरित्र सुनिए, आज बहुत सुंदर चरित्र होने वाला है एक भक्त का। जी और प्रभु जी। फिर मैं पक्का आपको शेयर करूँगा। प्रभु जी मेरे को आपसे एक काम था। हमारे ना मतलब परेश प्रभु जी के ना चैनल में ना 7 के सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। मैं कह रहा था आप ना ज़रा चैनल पे ज़रा सब्सक्राइब करवा देंगे, मैं आपको चैनल का लिंक भेज दूँगा सबसे। आप मुझे लिंक शेयर कर देना, मैं यूट्यूब पे यथासंभव जितना हो चैनल है, सब पाएगा। सब्सक्राइब कर लेंगे। क्लास लेनी है नहीं लेनी वो तो सबकी अपनी मर्ज़ी है। ले ले तो अच्छा ही फ़ायदा ही है वैसे तो। मैं बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल आप मुझे शेयर कर दीजिएगा। हम यथासंभव जितना हो पाएगा हम ज़रूर, मुझे ज़रूर काफ़ी करेंगे। प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं, बहुत सुंदर क्लास होती है परेश प्रभु जी की, आप लीजिएगा बड़ा आनंद आएगा। बहुत अच्छी बात है। मैं भी आपको चैनल रमन परिकर सब्सक्राइबर का मैंने ना लिंक प्रभु जी शेयर से कर वो दूँगा। रखा है, टारगेट है मेरा। मतलब हर दिन का ना 10 सब्सक्राइबर कम से कम करवाने होंगे। बहुत अच्छी बात है। मैं भी रमन परिकर का आपको भेज दूँगा। आप भी उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ प्रभु जी, मैं तो हूँ ही प्रभु जी हिस्सा। बिल्कुल प्रभु जी। ये तो वही बात हो गई प्रभु जी, मतलब मैं मंदिर से निकला गीता देने के लिए, अपने ही भक्तों को दे के आ गया और बोले मैं डिस्ट्रीब्यूट करिए। नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए शुरू करें प्रभु जी आज का सत्र। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। आप भी सुनिएगा, बहुत सुंदर सत्र होगा। जी प्रभु जी, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीरामाय वयं नमः श्रीगौराय वयं नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री राधा रमण लाल की जय गौरांग सुंदर शची नयनाभिरामं राधा व्रजेन्द्र तनयो भय रूपमेकं गोपाल भट्ट करुणाकृत कृष्ण देहं तं राधिका रमणमीष्टमधीष्टमीडे श्री राधा रमण लाल की जय संवेद वैष्णव गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हमारा हार्दिक स्वागत है हमारे आज के पौष संकल्प के 27वें दिन के उत्सव में। पौष संकल्प अपने समाप्ति की ओर है। जल्दी ही पौष मास अपने विश्राम पर पहुंचने वाला है और हमारी ये जो भक्त चरितावली चल रही है इतने दिनों से, ये भी अपने विश्राम की ओर है। हम जाते जाते कुछ ऐसे भक्तों का चरित्र सुनने वाले हैं जिनके बारे में हमने बिल्कुल नहीं सुना था। हमने भक्त चोखा मूला जी के बारे में श्रवण किया, जो भगवान के उच्चिष्ट के अवतार थे, भगवान के उच्चिष्ट से प्रकट हुए थे। आज हम ऐसे ही एक विलक्षण भक्त के बारे में श्रवण करने जा रहे हैं, जिनका चरित्र शायद ही आप में से किसी ने सुन रखा होगा, निश्चित रूप से सुन भी रखा होगा, पर मेरे लिए तो ये प्रथम बार होगा। तो हमारे दुर्गेश प्रभु जी हमारे लिए ऐसे विलक्षण विलक्षण चरित्र लेके आ रहे हैं जो हमने न भूतो न भविष्यति पहले कभी नहीं सुन रखे थे। ऐसे सत्र हमारे लिए वो लेके आ रहे हैं। तो हम निवेदन करते हैं दुर्गेश प्रभु जी से कि हमें आज के सत्र में प्रवेश करवाए और हमारे आज के वैष्णव सेवा जिनके हम करने वाले हैं श्री बंधु महंती जी, हम इनके बारे में जाने, इनका चरित्र श्रवण करें। श्री राधा रमन लाल की जय। दुर्गेश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा आप सभी को दंडवत प्रणाम। और आज का सत्र शुरू करते हैं। श्री राधा रमण लाल की जय। और आप सभी भक्तजन के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड प्रभु जी, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है क्या मेरे एंड से? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रहा दुर्गेश। अच्छा, हाँ, मैं क्षमा चाहूंगा हम्म, अगर बाई चांस अगर कोई बैकग्राउंड नॉइस है तो प्लीज अवॉइड कीजिएगा। हाँ, आज एक्चुअली ना हम्म, आज हम जो जिन भक्त चरित्र पे सत्र लेने वाला हूँ, जो मैं जिनके बारे में हम श्रवण करने वाले हैं, वो बंधु महंती जी हैं। बंधु महंती जी का ही मैंने जो है जीवन चरित्र इसलिए चुना क्योंकि इसमें ना आज एक दो चीज हम कवर करेंगे। लाइक प्रीवियस क्लास में जो था, वो प्रिंस बाबू का एक बड़ा अच्छा प्रश्न भी था कि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा क्यों लेते हैं इतनी, जब उन्हें पता है कि सारी चीजें हैं, हम सब कुछ छोड़ छाड़ के उनके मतलब समीप आए हैं, उनके चरणों में आए हैं, फिर भी वो हमारे इतनी परीक्षा क्यों लेते हैं। इसमें भी कवर करेंगे। ये भी क्वेश्चन एक मैं कवर करूंगा इसमें। और कहीं ना कहीं भक्ति किस चीज पे टिकती है, ये कहीं ना कहीं इस चीज में भी जो है वो कवर करना चाहूंगा। सत्र स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आप सभी को पता होगा
कि जो भक्ति है वो किस चीज़ पे टिकती है? क्या हम कितने घंटे भजन कर रहे हैं उस पे टिकती है? कि हम क्या भगवान को प्रसाद पवा रहे हैं उस पे टिकती है? या भक्ति किस चीज़ पे टिकती है? तो जहाँ तक श्रेष्ठ जनों का मानना है कि भक्ति अगर टिकती है तो हमारे भरोसे पे टिकती है। कि भक्ति अगर जो टिक रही है तो वो हमारे भरोसे पे, हम कितना समर्पण है भगवान को लेके, कितना हमारी निष्ठा है भगवान के अंदर और कितने हम समर्पित हैं, कितना हम ट्रस्ट कर रहे हैं भगवान के ऊपर। तो जो भक्ति टिकती है वो किस पे टिकती है? भरोसे पे। तो इसका ही बहुत अच्छा-अच्छा जो एग्ज़ाम्पल था, वो हमें देखने को मिला। जैसे गजराज जी के बारे में हमने देखा, अंत समय में वो भगवान को पुकारते हैं, तो किस तरह से भगवान उनको बचाते हैं एक मगरमच्छ से। और अंत समय में ऐसे और भी जो बिल्कुल अंततो गत्वा बिल्कुल आखिरी जो समय रहा, उन्होंने आखिरी समय पे भगवान को याद किया और भगवान प्रकट हुए उनकी जो है सहायता के लिए। जैसा हम देखते हैं जिसमें द्रौपदी जी का, जब दुशासन उनकी चीर-हरण कर रहा था, जब वस्त्र खींच रहा था, तो उस टाइम पे जब उन्होंने सारे सबको पुकार लिया, जब कोई काम नहीं याद आया, तब उन्होंने भगवान को याद किया, कृष्ण को। तब अंततोगत्वा जब कोई भी सहारा नहीं बचा, तब उन्होंने याद किया कृष्ण भगवान को। और जब कृष्ण भगवान उनकी सहायता के लिए आए, तो दुशासन जो है उनकी जो है वो साड़ी खींच रहा था। और बड़ा अच्छा हमारे महाराष्ट्र भी कहते हैं, तो उस टाइम जो दुशासन था वो बड़ा कन्फ्यूज़ हो गया। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया, क्यों? क्योंकि जब वो साड़ी खींच रहा था तो उस टाइम पे साड़ी का जो है वो छोर नहीं पा रहा था। तो वो जब कन्फ्यूज़ हुआ तो वो बोल रहा था कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही किनारी है कि नारी ही की साड़ी है। अब वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया कि ये मतलब इसका छोर क्यों नहीं मिल रहा। अब उसको देख के जो है द्रौपदी माता कहती हैं कि ना साड़ी बीच नारी है, ना नारी ही की साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो मेरा वृंदावन बिहारी है। तो ये बहुत सुंदर जो पद है उन्होंने बोला था। और तो ये जो थोड़ा था भरोसे की बात, कहीं न कहीं जो भरोसे की बात आ गई कि भक्ति किस पे टिकती है, तो भरोसे पे टिकती है भक्ति। और आज हम ये चीज़ देखेंगे भी, या जिन भक्त चरित्र के बारे में हम आज श्रवण करने जा रहे हैं, आज उनके बारे में हम ये जानना भी देखेंगे। तो बंधु महंती जी कौन थे? बंधु महंती जी थे एक उड़ीसा के बिल्कुल उड़ीसा में रहने वाले एक बहुत ही निर्धन व्यक्ति। ना उनका कोई बैकग्राउंड इतना मतलब सफिशिएंट था कि अगर कोई नहीं है, कोई क्योंकि ना वो कोई काम करते थे और ना ही उनके पास कोई धन संपत्ति थी। उनका सिर्फ एक कार्य था कि भजन करना। उनकी हरि में बड़ी निष्ठा थी, हरि में बड़ा विश्वास रहता था। तो उनका काम क्या था कि वो सिर्फ भिक्षा माँगते थे। अच्छा, भिक्षा भी कैसे माँगते थे? भिक्षा भी सिर्फ या तो रोड किनारे बैठ गए, वहाँ पे जो उन्होंने या घर से घर जाके भिक्षा माँग ली। और भिक्षा भी कैसे माँगते थे कि भिक्षा जितनी उदर पोषण हो पाए, सिर्फ उतना। काफ़ी लोग भिक्षा भी ऐसे माँग लेते हैं कि ये कल का हो जाएगा, ये परसों का हो जाएगा। वो सिर्फ एक समय का भिक्षा माँगते थे। उतने में जितने में उनका और उनके परिवार का उदर पोषण हो जाए, सिर्फ उतना। तो कई बार ना भगवान भी बहुत परीक्षा लेते हैं। तो एक बार क्या हुआ, वो भिक्षा माँगने गए, तो वो मिलता भगवान को निवेदित करते, फिर प्रसाद पाते। अच्छा, भिक्षा माँगने का भी और अपने घर परिवार को पवाने का भी एक शर्त रखते थे कि भिक्षा मैं तभी माँगूँगा, भोजन मैं तभी पाऊँगा जब उसके बाद आप जो है भगवान का धन्यवाद करोगे, कीर्तन करोगे, खूब नृत्य करोगे, खूब करताल बजाओगे, खूब नृत्य करोगे। अच्छा, ये शर्त रहती थी उनकी भिक्षा माँगने पे। कि भिक्षा इस शर्त पे आएगी जब हम भगवान का धन्यवाद करेंगे और खूब कीर्तन करेंगे, खूब नाम जप करेंगे, खूब हरि नाम करेंगे। तो ये शर्त हुआ करती थी उनकी भिक्षा माँगने के पीछे। तो उसके बाद प्रसाद निवेदित करने के बाद, प्रसाद पाने के बाद खूब कीर्तन किया करते थे वो। अच्छा, एक दिन क्या हुआ, वो भिक्षा माँगने गए, उन्हें बिल्कुल भिक्षा नहीं मिली कहीं। और रोड किसी के घर गए माँगने, वहाँ पे भिक्षा नहीं मिली। रोड किनारे बैठे रहे, वहाँ पे उनको भिक्षा बिल्कुल नहीं मिली। अब ऐसे करते-करते 5 दिन निकल गए। अब जब बहुत ज़्यादा हो गया तब उस टाइम पे देखा 5 दिन से कुछ नहीं पाया, ना बच्चों ने, ना उन्होंने, ना उनकी जो धर्मपत्नी थी उन्होंने। 5 दिन निकल गए, कुछ भी नहीं पाया। तब उनको याद आया कि क्यों ना यहाँ से थोड़ा दूर जो है जगन्नाथ जी है, नीलाचल धाम है, वहाँ चला जाए। तो उन्होंने बोला अपने जो है धर्मपत्नी से, उनसे झूठ बोला कि यहाँ से कुछ दूर पे जो है मेरे मित्र रहते हैं। तो चलो आज वहाँ पे चलते हैं। तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे जाके क्या होगा? तो बंधु महंती जी जो थे, उन्होंने बोला कि वहाँ पे जाएँगे तो वो हमें प्रसाद पवाएँगे। अच्छा, 5 दिन से प्रसाद नहीं पाया था, तो जैसे ही प्रसाद का नाम लिया, तो क्या बोलते हैं जो उनकी धर्मपत्नी थी वो बड़ी खुश हो गई
कि अच्छा प्रसाद मिलेगा? बोले हाँ, हाँ, बिल्कुल प्रसाद मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेगी, आप चलो। बोले क्या नाम है आपके मित्र जो हैं? तो उन्होंने बोला कि जो मेरे मित्र हैं वो सदैव जो है सोना पहन के रखते हैं, बहुत ज़्यादा नाम है उनका। और बोले क्या? तो उनकी धर्मपत्नी ने पूछा क्या नाम है? उन्होंने बोला मेरा तो बहुत छोटा-सा नाम है बंधु। तो उन्होंने बोला उनका क्या नाम है? उन्होंने बोला उनका नाम है दीनबंधु। तो बोले अच्छा दीनबंधु नाम है, बोले चलो। फिर वो जब लेके गए, कह रहे एक इसमें भी एक शर्त है कि जब कीर्तन करोगे, उनका ध्यान करोगे तब। उन्होंने बोला बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं। अब उन्होंने बोला इसमें भी एक और दिक्कत है। उन्होंने बोला अब क्या दिक्कत है? उनकी धर्मपत्नी ने पूछा अब क्या दिक्कत है? उन्होंने बोला कि जाने में थोड़ा समय लगेगा। बोले कितना समय लगेगा? बोले 3 से 4 दिन का समय लगेगा। बोले अच्छा 3 से 4 दिन का समय। तो अब एक आस थी उनको कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 3 से 4 दिन लगेगा, एटलीस्ट भोजन तो मिलेगा। उन्होंने बोला हाँ, हाँ, भोजन मिलेगा। अब जब लेके गए, अब रास्ते में जाए, अब सबसे यही कहे कि तुम कीर्तन नहीं करे, कीर्तन करो। पूरे रास्ते कीर्तन करा के ले गया। वो चाहे जो बच्चे जो थे वो बिल्कुल छोटे थे। छोटे बच्चों को कीर्तन करवाया, खुद भी कीर्तन कर अच्छा ये भी एक बहुत सुंदर भाव होता है कि आप भी भजन कर रहे हो और जो आपके साथ में है वो भी भजन कर रहे हैं। तो उनको भी भजन करवा रहे हैं और खुद भी भजन करे जा रहे हैं। अब जब थोड़ा-सा ही दूर पहुँचे, थोड़ा और दूर पहुँचे, अब रास्ते में तो खूब खुश हो रहे हैं, खूब नृत्य कर रहे हैं, खूब कीर्तन कर रहे हैं। अच्छा जगन्नाथ जी पहले कभी बंधु महंती जी कभी नहीं गए थे जगन्नाथ जी। सिर्फ सुना था, कभी गए नहीं थे। अब कीर्तन करे, खूब खुश हुए कि भगवान के दर्शन होंगे, ये होंगे और फिर उसके बाद फिर चिंता में भी पड़ जाएँ कि हे भगवान, मैं आपको अपना मित्र बता के लेके आया हूँ। बस इस विश्वास को मत टूटने देना। बस मैं आपको अपना मित्र बता के लाया हूँ। आप मेरे को किसी के सामने कोई प्रदर्शन नहीं करना कि मेरे को आप मित्र कहो। सिर्फ़ मेरी जो है धर्मपत्नी को दिख जाना, क्योंकि मैं इनको झूठ बोल के लाया हूँ। अब उन्होंने बोला कि अब जब वो जाने लगे, जैसे ही दूर से देखा कि हाँ भाई, नीलाचल धाम आ गया। जब ऊपर स दूर से ही ध्वज देखा और ध्वज देखते ही मूर्छित हो गए। जो बंधु महंती जी ध्वज को देखते ही मूर्छित हो गए। अब बड़ी मुश्किल से उनकी धर्मपत्नी जी ने उनको मतलब होश में लाया, चेतना में लाया। अब जब आए और जाए और बहुत ज़्यादा डर भी रहे थे, मन में एक डर भी था कि भगवान को मित्र झूठ बोल के ले आया हूँ। अब कैसे होगा, क्या होगा? अब मन में एक विश्वास था बस। अब जाएँ, जैसे ही पहुँचे, तो अब वहाँ पे जब पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। अब जब आगे जाते गए, उसके बाद जैसे ही देखा जगन्नाथ जी ऊर्ध्वबाहु मुद्रा में, जैसा आगे भुजा करके, तो बोले देखो, देखो मेरे मित्र मेरे को देख के कितने प्रसन्न हुए, देखो आगे भुजा कर ली मेरे से हृदय लगाने के लिए मुझे। तो उनकी जो धर्मपत्नी होती हैं, वो बोलती हैं कि तो जाओ मिल लो। उन्होंने बोला नहीं अभी बहुत ज़्यादा बिज़ी होंगे, हम थोड़ा समय बाद जाते हैं। बैठे-बैठे दरवाजे पे ही बैठे-बैठे शाम हो गई, रात हो गई, सब चले गए। तो उनकी जो धर्मपत्नी थी वो बोलती हैं कि आपने तो बोला था आपके जो मित्र है वो भोजन प्रसादी पवाएँगे, कपड़े देंगे, ये सारी चीज़ें देंगे, अन्य-अन्य सब आप सिर्फ़ प्रलोभन लेके आ गए हमें, प्रलोभन दिया और लेके आ गए। उन्होंने बोला देखा नहीं कितनी भीड़ है अंदर, बस थोड़ा-सा समय और दो वो ज़रूर आएँगे। तब अब जब अंदर से सारी चीज़ें देख के रात्रि का समय सब लोग चले गए, सिर्फ़ बंधु महंती जी वहाँ गेट के बाहर बैठ के रुदन कर रहे हैं कि हे नाथ बस लाज रख लेना, विश्वास को मत टूटने देना। अब जब सब लोग चले गए तो ठाकुर जी अंदर एक ब्राह्मण का वेश धारण करते हैं। अब ब्राह्मण का वेश धारण करते हैं और अंदर गर्भगृह सब में ताला लगा हुआ है। गर्भगृह में जो सबसे बड़ी थाल जगन्नाथ जी के लिए होती है, सबसे बड़ी थाल में अपनी जिनमें उनको भोग लग रहा, वो थाल निकाली। जो उनको प्रिय सामग्री थी, जो उनको प्रिय लगता था, सारी सामग्री उन्होंने निकाल दी। एक भी सामग्री उन्होंने नहीं छोड़ी जो कि उनके जो भी उनको भोग लगती है और जो भी बाकी रहेगी, वो सारी सामग्री बंधु मत अच्छा यहाँ पे देखो जो दुनिया है वो जगन्नाथ जी के लिए थाल लगाते हैं और जगन्नाथ जी फर्स्ट टाइम क्या है, बंधु महंती जी के लिए थाली लगा रहे हैं। अब जब थाली लगाने लगे मतलब एक भी चीज़ बाकी नहीं रहने दी बंधु महंती जी के लिए, सारी चीज़ें लेके गए। और बाहर जाके बोले अरे बंधु महंती नामक का कोई व्यक्ति है क्या यहाँ पे? बड़े मतलब रूड स्वर में भगवान ने बात किया। बड़े ही मतलब रूड स्वर में कि बंधु महंती नाम का कोई व्यक्ति है यहाँ पे? बंधु महंती जी ने देखा कि अरे ये तो मेरा नाम पुकार रहे हैं। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, नहीं, ये इतनी सुंदर सोने की थाल लेके आए हैं, इसमें मेरा नाम क्या क्यों ही लेंगे? तो उन्होंने बोला शायद किसी और का नाम ले रहे होंगे। तो उन्होंने बोला बट यहाँ पे बंधु बंधु महंती नाम का और कोई व्यक्ति है भी नहीं। तो उन्होंने बोला कि जी मैं ही हूँ बंधु महंती। तो ठाकुर जी कह रहे अरे हटो, तुम कौन हो? और तुम्हें यहाँ बैठने किसने दिया है? फटे कपड़े हैं तुम्हारे, ये सारी चीज़ें। अच्छा अपना परिचय बताओ।
अब ठाकुर जी हैं वो, और उन्होंने बोला कि बंधु महंती जी के लिए मैं भोजन प्रसादी लाया हूँ, ठाकुर जी ने भेजा है, तुम अपने पहले वस्त्र देखो, सारी चीजें। अब उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, बंधु महंती मैं हूँ। तो उन्होंने बोला अपना परिचय बताओ। तो बोले परिचय मैं क्या बताऊं, ना मेरे पास धन है, ना ऐश्वर्य है, किसी भी चीज का, ना मेरे पास घर है, और सिर्फ एक चीज है कि जो जगन्नाथ जी हैं वो मेरे हैं और मैं जगन्नाथ जी का। तो उन्होंने बोला अच्छा अच्छा अच्छा, यही परिचय तो जगन्नाथ जी ने हमें बताया था, तो आप ही बंधु महंती जो, ये लो। अब उन्होंने बोला कि आपके मित्र जगन्नाथ जी ने कहा है कि मेरे मित्र बैठे होंगे वहां पे, बंधु महंती नामक, उनको देना होगा। तो अब जब बंधु महंती जो नामक जो उनको था, उनको दिया गया थाल। उन्होंने बोला कि महाराज से एक काम कीजिएगा कि ये बस जो जगन्नाथ जी ने मेरे को अपना मित्र बताया, ये बस मेरी धर्म पत्नी के आगे बोल दीजिएगा एक बार। और वो फटाफट गए, जगा के लेके आए उनको कि ये बंधु महंती जी, एक बार प्लीज दोबारा रिपीट कीजिएगा। तो उन्होंने बोला कि बंधु महंती नामक कोई व्यक्ति है, जगन्नाथ जी ने उन्हें अपना मित्र बताया है, उनके लिए मैं ये थाल लेके आया हूँ। अब खूब सारी चीजें उसमें थी, जो भी जगन्नाथ जी को भोग लगती थी, सारी चीजें उसमें थी। अब लोगों ने अच्छे से पाया जाए। अब बंधु महंती जी की तो इच्छा हो नहीं रही पाने की, क्योंकि भगवान ने अपना मित्र बुलवा दिया, उसी में उनका पेट भर गया। अब बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, बट पा रहे हैं जैसे भी, अपनी चेतना में भी नहीं है यहाँ पे बंधु महंती जी। अब उन्होंने जब जो पुजारी, जो जगन्नाथ जी पुजारी जी का जो रूप लेके आए थे, उन्होंने बोला कि थाल बड़े ध्यान से ऊपर पहुंचवा देना। उन्होंने बोला ठीक है, बिल्कुल मैं पहुंचवा दूंगा। अब जब प्रसाद पा लिया, सब कुछ हो गया, तो बंधु महंती जी देखने लगे कि अब मैं लेके कहाँ से जाऊं, जहां से जाए हर जगह दरवाजे जो है पटबंद, जो गेट बंद। तो उन्होंने बोला कि मैं कहीं रख दूं, कहीं कुछ चोरी हो जाए, तो उन्होंने क्या किया, अपने पास ही रख लिया। अब जब सुबह हुआ, जब सुबह प्रातः काल क्या हुआ कि सारे लोग थाल ढूंढने लगे जगन्नाथ जी को भोग लगाने के लिए। अब थाल ना मिले, सबने का इतना बड़ा थाल, जगन्नाथ जी का थाल किसी ने चोरी कर लिया, जगन्नाथ जी का थाल। अब हल्ला मच गया हर जगह कि जगन्नाथ जी की थाल जो है चोरी हो गई, अब भोग किसमें पवाएं, किसने ली किसने ली। तो बंधु महंती जी क्या हुए कि वो लेके जाने लगे, उनको तो बिल्कुल भी सुध नहीं है किसी चीज की, सिर्फ जगन्नाथ जी की सुध है उन्हें। अब वो जब लेके जाने लगे स्वयं से ही कि ये थाल मेरे पास है, तो जो पुजारी थे वहां के, उन्होंने देख लिया कि अरे ये तो थाल इनके पास है। तो उन्होंने सोचा कि इन्होंने चुराया है, क्योंकि गर्भगृह में जब जगन्नाथ जी बंधु महंती जी के लिए थाली लगा रहे थे, तो जगन्नाथ जी ने क्या किया कि बहुत सारी चीजें निकाल रहे थे, तो बहुत सारी सामग्री इधर उधर गिर भी गई थी। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, यही घुसा था गर्भगृह के अंदर, और इसने सारे सामान जो है इधर उधर कर दिया। और जगन्नाथ जी की, जिसमें स्वयं जगन्नाथ जी पाते हैं, उसमें ये था, जो ये तो कपड़े से ही फटीचर है, चोर लग रहा है। तो बिना कुछ सुने बंधु महंती जी को मारने लगे। अब खूब मारा, खूब मारा। अब जो बंधु महंती जी वो भी कह रहे कि जय हो जगन्नाथ जी, रात में तो छेना पोड़ा और ये सारी चीजें पवा रहे थे, इस टाइम लात घुसे पवा रहे हो, चलो कोई बात नहीं। अब जब खूब मारा, मतलब जो बंधु महंती जी थे, वो मतलब इतना मूर्छित तो नहीं हुए, पर हाँ इतना था कि ध्यान में चले गए। अब इतना मारा उन लोगों ने। तो उन्होंने बोला, उनकी धर्मपत्नी बोले मत मारो, ये जगन्नाथ जी के, ठाकुर जी के ये मित्र हैं। तो जो पुजारी थे, उन्होंने बोला हाँ हाँ, यही तो रह गए ठाकुर जी के मित्र बनने के लिए, तन पे अच्छे से वस्त्र नहीं, बोलने के लिए सही से बाड़ी नहीं, और यही रह गए, इन्हीं के लिए जगन्नाथ जी भोग लेके आएंगे। खूब मारा और बिल्कुल अधमरा कर दिया उन्हें, मारते मारते। अब जब ये सारा दृश्य जगन्नाथ जी ने अंदर से देखा, तो वहां के बड़े प्रसिद्ध राजा थे, उनके स्वप्न में गए। उन्होंने बोला जाओ, और मेरा बड़ा परम मित्र जो है, परम मित्र और मेरा भक्त है, परम भक्त, उसको आपके जो पुजारी है वो मार रहे हैं, एक बार जाओ और जाके सब लोगों से क्षमा मंगवाओ। अब जब राजा बिल्कुल उठे और उन्होंने देखा कि मतलब जगन्नाथ जी स्वप्न में, और जब वहां जाके देखे तो काफी भीड़ एकत्रित, और ये सारा जो दृश्य देखा वहां पे जाके उन्होंने, तो उन्होंने सबको रोका, पुजारी वगैरह सब लोगों को रोका, बोले क्यों मार रहे हो। तो उन्होंने बस यही बोला कि जगन्नाथ जी की थाल चोरी। उन्होंने बोला क्या इन्होंने गर्भगृह का गेट खोला था। उन्होंने बोला बिल्कुल नहीं खुला था। तो उन्होंने बोला क्या जो मेन दरवाजा था वो खुला था। उन्होंने बोला बिल्कुल नहीं खुला। बोला जब कोई चीज खुला ही नहीं तो ये कैसे चोरी करेंगे। तो उन्होंने बोला कि यहाँ जगन्नाथ जी मेरे स्वप्न में आए थे कि ये अंदर नहीं, ये भीतर नहीं है, मैं बाहर गया था इनको थाल देने। तो जब ये सारा दृश्य देखा, तो इसमें क्या है कि जब ये सारा दृश्य देखा, तो बंधु महंती जी से तुरंत क्षमा मांगी गई। और इसमें प्रिंस बाबू का बड़ा प्यारा प्रश्न था लास्ट टाइम, कि भगवान जो है अपने भक्तों की इतनी परीक्षा क्यों लेते हैं। तो श्रीमद् भागवत में भी जो गोपी हैं वो कहती हैं, मैवम विभोर हति बभान गतितम विशेषम सत्यम सर्व विशत्यम पाद मूलम। मतलब कि जो जो
भगवान है, भगवान की शरण में जो भक्त है सब कुछ त्याग के भगवान की शरण में आता है। और भगवान इतनी परीक्षा क्यों लेते हैं? तो भगवान भी बड़ा अच्छा बोलते हैं कि इसमें यदि भगवान की जो भक्त है उसकी निष्ठा मेरे पास, जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया, अनुकूल और प्रतिकूल स्थिति में भी अगर यथा रूप में रहती है तो उनको मैं हमेशा प्राप्त होता हूँ। और इसमें और जो बंधु महंती जी थे उनसे क्षमा मांगी गई, और क्षमा मांगने के बाद जो जगन्नाथ जी ने उनका इतना मान बढ़ाया कि उन्हीं को आगे जो भी जगन्नाथ जी में सेवा आने लगी, और जो भी रसोई वगैरह से रिलेटेड जो भी काम था वो बंधु महंती जी को ही सौंपा गया था। और आज भी बंधु महंती के ही पूर्वज जो वहां पे सारी धनराशि की सेवा, प्रसादम की सेवा, सारी चीजें उन्हीं की पूर्वज के सानिध्य में होती आ रही है। तो ये बहुत ही प्यारी जो थी बंधु महंती जी का चरित्र था। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो यही छोटा सा था। हरे कृष्णा। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय, श्री राधा रमन लाल की जय, श्री बंधु महंती भक्त की जय। थैंक यू सो मच दुर्गेश्वर जी, मैं अद्भुत चरित्र के लिए। मैं फर्स्ट टाइम ये सुन रहा था, आपने भक्त हरिपाल जी, भक्त चोखा मोला जी, भक्त बंधु महंती जी, आप ऐसे ऐसे चरित्र लेकर के आए हो जो वास्तव में बहुत नवीन चरित्र है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है ये चरित्र, और ये बहुत सीखने योग्य चरित्र है। इतने भगवान के भक्तों ने भगवान की याचना इतनी निष्ठा से की है कि उन्होंने कभी उनको विग्रह माना ही नहीं, कभी विग्रह नहीं माना। अपनी पत्नी से कह रहे कि मैं बंधु हूँ, और वो कौन है? वो दीन बंधु है। तो वो कितनी सिमिलैरिटी अपने अंदर और अपने और भगवान से ना, वो रिश्ता खुद ही बनाना पड़ता है। हम सोचे रहे कि हम एक जगह बैठे रहे और कोई हमारे लिए आ जाए, तो वो कैसे संभव हो सकता है ना? वो एक कदम तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तब वो ठाकुर जी जो जब लुटाने पे आते हैं ना, तो वो दिल खोल के लुटते हैं, वो दिल को बहुत खुश होके लुटते हैं। वो शुद्ध सात्विक गुणों में है। सत्व गुण भी एक बार को अभिमान दे देता है, पर जो शुद्ध सत्व है ना, वो शुद्ध सत्व सच में शुद्ध सत्व है। बहुत सुंदर चरित्र था। आपका हृदय से धन्यवाद इतने अद्भुत चरित्र के लिए। शायद ही हमें से किसी ने सुन रखा होगा। कोई आज के सत्र के लिए अपनी कोई लर्निंग या कुछ कोई अपने कोई भी शेयरिंग, कुछ भी पॉइंट आप शेयर करना चाहते तो आप कर सकते हैं। अभी तो हम सत्र को विसर्जित करेंगे। कोई यदि कुछ कहना चाहे आज के सत्र को लेकर के। बहुत सुंदर चरित्र था। मैं जैसा आप सभी को बता रहा था कि सत्र पोष संकल्प विश्राम होने वाला है, पूर्णिमा आने वाली है, और इतनी सुंदर हमारी चरितावली रही पिछले 27-28 दिनों में। इतने सुंदर सुंदर अपने भक्तों का चरित्र श्रवण किया, इतने आनंद से श्रवण किया, और बहुत आनंद हुआ, बहुत ज्यादा आनंद हुआ। तो कोई भक्त अगर कुछ कहना चाहे सत्र के लिए। ठीक है। ओके, सागर प्रभु जी लिख रहे हैं, दुर्गेश्वर जी ने हमारी वास्तविक पहचान क्या है वो बताया। बहुत सुंदर लगा कि बंधु महंती जी पूछने भगवान के पूछने पे कहते हैं कि मेरी पहचान क्या ही होगी, बस इतनी है कि मैं श्री जगन्नाथ जी का और जगन्नाथ जी मेरे हैं। क्या बात है! मैं जगन्नाथ जी का और जगन्नाथ जी मेरे हैं। जब हनुमान जी रावण की भरी सभा में जाते हैं और रावण उनसे प्रश्न करता है, महाराज जी बताते हैं कि हे वानर तू कौन है? तो हनुमान जी कहते हैं दासो हम कौशलेंद्र से। कि हे रावण, दासो हम कौशलेंद्र से, मैं दास हूँ कौशलेंद्र का, कौशल्या पुत्र भगवान श्री राम का दास हूँ मैं। ये हनुमान जी अपनी पहली पहचान बताते हैं श्री वाल्मीकि रामायण जी के अंदर। तो ये इतनी सुंदर पहचान से बढ़ के और क्या हो सकता है? इतनी इतनी प्यारी पहचान है ये। थैंक यू सो मच सागर प्रो। ऑल दो आपसे अभी भी नाराज हूँ मैं। कल भी नाराज था और आज भी अभी नाराज ही रहूंगा आपसे मैं। तो आपकी टीचिंग्स आपने कुछ भेजी इसलिए मैंने पढ़ी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे मना हुआ हूँ। ठीक है, दानिश प्रो आप कुछ कहना चाहोगे? हरे कृष्णा। विठलनाथ जी, विठलनाथ जी। हरी 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 हरी, बिल्कुल ठीक बात है।
मुझे मुझे भी ऐसा हो रहा है, आज से ही मुझे लग रहा था कि पंढरपुर और जगन्नाथपुरी धाम हमें फिर से बुलावा भेज रहे हैं। तो देखते हैं कब भगवान इतनी प्रगाढ़ निष्ठा, इतनी प्रगाढ़ हमारे अंदर लौल्यता प्रदान कर देते हैं कि हम लोग बिल्कुल आप देखे ना ताव सारी टिकट्स वगैरह करके हम लोग पहुंचे इन धाम के अंदर। तो है ना। अच्छी बात है, हम सुनते हैं और प्रेरणा भी मिलेगी और जरूर जाएंगे हम इन धाम में। थैंक यू सो मच मैनेज। हाँ जी। यस मैनेज। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैनेज शंभू। बहुत सुंदर आपने बताया। आप सभी भक्तों का हृदय से धन्यवाद इतने सुंदर सत्रों में बने रहने के लिए। आइए हम अपने इतने प्यारे सत्र को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हैं, राधा रमन जी के आज के दर्शन करके। दोष कल ठाकुर जी के पहले जनवरी के हमने ओलाई दर्शन करे। पूरे नीले रंग का आसमान ओढ़े हुए श्री राधा रमन लाल जी अपने सारी छटा को बिखेर रहे हैं। और आज श्री राधा रमन जी कैसे लग रहे होंगे? तो ऐसे लग रहे होंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज ऐसा लग रहा है कि किसी गुलाब के बगीचे के सारे गुलाबों की चादर बना के राधा रमन जी ओढ़े बैठे हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। शेषनाग वाली पगड़ी धारण किया है ठाकुर जी ने। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राधा रमन जी के किस छवि को हम चुने और किस छवि का जब भी हमें कोई फ्रेम बनवाना होता है ना राधा रमन जी का, तो हम छवि चुन रहे होते हैं, तो हम ये सोचते हैं कौन सी छवि चुने और कौन सी ना चुने। मतलब एक छवि में सारी छवियां को डाल दे। ठाकुर जी रोज नित्य नए दर्शन देते हैं और रोज के दर्शन इतने प्यारे होते हैं। श्री राधा रमण लाल की जय। और राधा रमन जी से मिलवाने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। संसार दावानल लीढलोका त्राणाय कारुण्य घना घना त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं श्रीविग्रहारा महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता वादित्रमाद्यान्मनसूरसेना रोमाञ्चकं पशुतरङ्गभाजो वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् श्रीविग्रहाराधन नित्यनाना शृङ्गार तन्मन्दिरमार्जनादो युक्तस्य भक्तांश्च नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् चतुर्विधा श्री भगवत् प्रसादो स्वादन्न तृप्तान् हरिभक्त संघान् कृत्वैव तृप्तिं भजत सैतैव वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् श्रीराधिका माधवयोरपारा माधुर्यलीला गुणरूप नाम्नां प्रतीक्षणा स्वादनलोलुपस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् निकुञ्जयूनोरतिकेलिसेत्यै यायालिभिर्युक्तिरपेक्षणीया तत्रादिदक्ष्यादतिवल्लभस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् साक्षाद्धरे त्वेन समस्तशास्त्रै उक्तस्तथा भाव्यत एव साम्भि
किन्तु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दं यस्य प्रसादान् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान् नगति कुतोऽपि ध्यायन्तु वांस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दं वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दं वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम्। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री पाद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। श्री बंधु महंती की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन रमन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा। अब सभी भक्तों का हृदय से हृदय से हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद। रानीश्वर गुरु जी का हृदय से धन्यवाद इस सुंदर छवि दर्शन के लिए ठाकुर जी की। आप सभी भक्त ऐसे ही हमारे संकल्प में आते रहिए। बहुत कुछ नया शुरू करने वाले, बहुत कुछ व्यवस्था मन में चल रही है। राधा रमन जी जो चाहेंगे वो होगा। एक बात और मैं देख रहा था, राधा रमन जी ऐसे संकेत दे रहे होते हैं। कल 2026 का पहला दिन था और कल ही हमारा 26वां सत्र भी था। तो ये बात तो मुझे ध्यान में ही नहीं रही कल बोलने की। आज जब मैं मैसेज टाइप कर रहा था तो मुझे ध्यान में आया कि अच्छा कल 26वां सत्र था और कल 2026 का भी पहला दिन था। तो ऐसे कई सारे कोइंसिडेंस या ऐसे मैच हो रहे हैं हमारे इस उत्सव के अंदर, संकल्पों के अंदर। ये बड़े आनंद की बात है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं माया माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मुझे कुछ पूछना था। बताइए माता जी। जैसे कि प्रभु जी मान लो अब जैसे जैसे कुछ जैसे पहले जैसे हम लोग प्रभु जी जैसे कुछ हम लोग जैसे ये मेरा प्रश्न है कि जो कुछ जैसे मान लो हम मंदिर गए। घबराइए मत माता जी, घबराइए मत, घबराइए मत। एकदम आनंद से पूछिए, आराम से पूछिए। जैसे कि प्रभु जी आप हम एक काम मंदिर करिएगा, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, है ना? ठीक है आप प्रभु जी। मुझे कॉल कर लीजिएगा, हाँ कॉल करके पूछ लीजिएगा। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ठीक है, आपसे भक्तों का हृदय से धन्यवाद। चैट बॉक्स में अच्छा सागर प्रो का ही मैसेज आया हुआ है। आप मेरा कॉल नहीं उठाते, इतनी बार मैं करता हूँ फिर भी आपसे नाराज नहीं हूँ मैं। कोई बात नहीं सागर, आपका अधिकार भी नहीं है नाराज होने का, ठीक है कोई बात नहीं। मेरा अधिकार है, मैं नाराज हो सकता हूँ। और दूसरी बात, देखो कॉल उठाने वाले के लिए तो आप जो मुझे ताने मारते हो उसका क्या? वो इतने भर भर के जो शहर में डुबो डुबो के ताने सुनाते हो मुझे, वो बदला ले लेते हो ना आप मुझसे पूरा पूरा कॉल ना उठाने का। और तो अभी मैं भी अब नहीं उठाऊंगा आपको कॉल, बिल्कुल नहीं उठाऊंगा, बिल्कुल बात नहीं करूंगा। अब वैसे भी मैं अकेला नाराज नहीं हूँ, प्रिंस जी ने मुझे कहा है नाराज होने के लिए आपसे। मैं प्रिंस की बात मान रहा हूँ। तो इसलिए उन्होंने कहा प्रभु जी सागर प्रो से बिल्कुल बात मत करना, बिल्कुल ही बात मत करना। तो इसलिए मैं प्रिंस जी के कहे अनुसार मैं नाराज हूँ आपसे, नहीं बात करूंगा, बिल्कुल ही बात नहीं करूंगा। तो यहाँ मैं बिल्कुल कृपालु नहीं हूँ, आपके केस में बिल्कुल भी कृपालु नहीं हूँ। ठीक है। तो आप हमेशा ऐसे ही करते हो, हमेशा वादा करके तोड़ देते हो, और इसलिए इस बार मैं बिल्कुल नहीं मनने वाला आपसे। आपसे ही भक्तों का हृदय से धन्यवाद। कल संभवतः पूर्णिमा है, पौष पूर्णिमा। तिथि अभी भी आगे पीछे हो रही है तो देखते हैं तिथि कब आती है पूर्णिमा की। तो संभवतः कल पौष पूर्णिमा का शुभ दिन है। तो यदि कल पूर्णिमा हुई तो कल हमारा विश्राम दिवस भी होगा, पोष संकल्प का, भक्त चरित्र का। तो देखते हैं कल हम क्या सुनने वाले हैं और किन भक्त के माध्यम से सुनने वाले हैं, क्या विशेष करने वाले हैं। ठीक है। तो सभी गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा वल्लभ हित हरिवंश समस्त रमण परिकर भक्तों की जय। सभी को हरे कृष्णा, कोटि कोटि